हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट रजौरी क्रशर एसोसिएशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जावेद मीर साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं जावेद मीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो क्या इशू है, किस मुद्दे पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस पर भी बात रखें। जावेद साहब। शुक्रिया सबसे पहले आप सब मीडिया लोगों का। हमारा आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हम कल से आज शाम से ही अपनी क्रशर जितने भी हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन बंद कर रहे हैं आज शाम से। उसका रीज़न ये है कि यहाँ हर दिन नए फरमान दिए जाते हैं हमें ऊपर गवर्नमेंट से। पिछले दिनों में फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने एक लेटर निकाला कि इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएँ। वो प्रोसेस शुरू हुआ। फिर बाद में उसी प्रोसेस के लेते डिप्टी सीएम साहब ने कहा माइनिंग डिपार्टमेंट के लेके कि इलीगल माइनिंग कर रहे हैं क्रशर वाले, ये टोटल इलीगल क्रशर चल रहे हैं। तो वो हम उनसे पूछना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमें बताओ हम इलीगल कहाँ पे हैं। अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है आप करें। एक तो पिछले 6 महीने से टोटल माइनिंग बैन है यहाँ राजौरी में। 15 जून से लेकर आज तक 15 दिसंबर हो गई है, 6 महीने हो गए माइनिंग नहीं हुई है। उनके पास साइंटिस्ट हैं उनके डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट में, वो जाके वहाँ चेक कर सकते हैं कि माइनिंग हुई है या नहीं हुई है। जहाँ हुई है वो वहाँ जाके वेरीफाई करें किसने की है, और जो उन्होंने लीगल एक्शन लेना उन लोगों के खिलाफ लें। और हम ज़बरदस्ती हमको इलीगल इंडस्ट्री बना दी, हमारी इंडस्ट्री को, क्रशर इंडस्ट्री को, जहाँ 90% डेवलपमेंट यहीं क्रशर इंडस्ट्री से शुरुआत होती है। रेता बजरी में जो भी जाता है यहीं से जाता है, तो डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट में 90% क्रशर वाले लोगों का हाथ है डेवलपमेंट के चक्कर में, मगर हमें फिर भी वो इग्नोर किया जाता है। हमारी कोई डिमांड नहीं सुनी जाती है। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि एक सबसे पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दी जाए। जो ब्लॉक बंद पड़े हुए 22 करोड़ रुपया राजौरी डिस्ट्रिक्ट ने दिया है रेवेन्यू गवर्नमेंट को 5 साल के लिए, जो ब्लॉक्स परचेज़ किए गए थे, हमारे लोग हैं उन्हीं में से। तो वो पहले 3 साल का था, 3 साल में से 1 साल चला, 2 साल ऐसे ही रहा। अब पिछले 1 साल से फिर ईसियाँ ख़त्म है, रिन्यू नहीं हो रही आज तक। वो जो आपके हमारा 15 सितंबर के बाद माइनिंग स्टार्ट हो जाती है, वो आज तक स्टार्ट नहीं हुई। तो फिर भी हमें इलीगल बताया जा रहा है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं। अगर हम इलीगल काम कर रहे हैं तो वेरीफाई करो, पता करो, आपके पास एजेंसीज हैं, सब कुछ आपके पास सिस्टम है। तो हम लिहाजा ये चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए, और जब तक हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा हम इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे। आगे ताजिम साहब। देखिए जमशेद साहब, मैं जावेद मीर साहब क्रशर जो एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट राजौरी की, उसके प्रेसिडेंट हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले ये चीज़ है कि जितने भी क्रशर ओनर्स यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, आपने देखा होगा कि एक परसेप्शन ये बनाई जा रही है सोसाइटी में, शायद ये कोई इलीगल काम कर रहे हैं। शायद लोगों को ये बताया जा रहा है ये कोई ऐसे लोग हैं, हम घर जाते हैं, हमें बच्चा पूछता है यार पापा कहीं आप इलीगल काम कर रहे हैं क्या। हालांकि अगर आप देखें ये वाइट कॉलर बिजनेस समझा जाता था अपने आप में। माइनिंग ब्लॉक में करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट हुई, करोड़ों रुपया मशीनरी पे लगाया, फिर लीगल सोर्स से हम लोग उठा पाएँ उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करके हमने माइनिंग ब्लॉक्स ऑक्शन पे लिए, और ताकि हमारा सोर्स जो है वो डिफाइन हो पाए। 5 साल के लिए माइनिंग ब्लॉक्स हमें मिले, और मिलने के बाद हमें काम करने के लिए साल या 1.5 साल दिया जाता है। कभी बारिश आ गई बंद कर दो, कभी माइनिंग बंद कर दो। करोड़ों रुपया लेने के बाद भी आप मुझे एक चीज़ बताइए कि पिछले कई सालों से हम ये जो सुतेला व्यवहार है अपनी इंडस्ट्री के साथ देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में आई, तो हमारे जहन में ये सोचा कि हमने सोचा कि काफ़ी अरसे के बाद एक गवर्नमेंट बनी है, लोगों की सरकार चुन के आई है, शायद इससे हमें कुछ राहत मिलने जा रही है। और उससे हमारी उम्मीदें और ज़्यादा तब बढ़ी कि जब खिता पीर पंजाल से 2 मिनिस्टर कैबिनेट में लिए गए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और एक फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब। और ये दोनों ही डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी इंडस्ट्री के साथ। फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब का भी रोल बनता है और डिप्टी सीएम साहब का भी रोल बनता है। बदकिस्मती यहाँ पे ये शुरू होती है, उमर साहब से मैं मुदबाना गुजारिश करूँगा और उनको एड्रेस करता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से, कि आप लीनियंट व्यू दे लीजिए। आप देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने तशरीफ लाए, उन्होंने भी यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड ये कहना शुरू कर दिया भाई इलीगल चेक करो। अरे भाई इलीगल है तो बंद करो, हमने कब मना किया इलीगल बंद करने के लिए। अगर कोई इलीगल क्रशर है तो उसको बंद होना चाहिए। लेकिन आप लीगलाइज क्रशर को, जो लीगल सोर्स उठा रहे हैं, आप उनको टारगेट किस लिए कर रहे हैं। आप उनको ये बताना चाहते हैं लोगों को 90% डेवलपमेंट काम गवर्नमेंट के जो है वो हमारे क्रशर के इंडस्ट्री की से हो रहे हैं। 90% सप्लायर हम लोग हैं।
डिप्टी सीएम साहब इस माइनिंग ब्लॉक जो डिपार्टमेंट है उसके साथ डायरेक्टली उसके साथ रिलेटेड है। हमें दुख हुआ जब एक तकरीर में हमने ये सुना कि उन्होंने ये कहा कि डीसी साहब को इन्वॉल्व किया गया इस पूरे चक्कर में। मैं डीसी साहब की कोई हिमायत के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन एज ए कॉमन मैन मैं बोलता हूं, एक बड़े इंसान को बड़ी सोच रखनी चाहिए। डीसी साहब से ना क्रशर यूनियन ने आज तक मुलाकात की, ना हमने उनसे कभी मिले, ना उन्होंने हमें कभी पूछा। लीगलाइज तरीके से हम काम कर रहे थे, लीगल तरीके से हम चल रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह दुख हुआ कि ये बड़े लोग आपस में क्यों एक दूसरे का नाम लेके डीसी साहब को इन्वॉल्व करना। वो अरे भाई, इलीगल कौन करवा रहा है? क्रशर यूनियन का एक भी आदमी जो है वो इलीगल माइनिंग नहीं करता। आप मीडिया वालों को भी ये समझना होगा। परसों आपने दराली वाली साइड से मशीनें जब्त की हैं, वो किसी क्रशर वाले की नहीं है। यहाँ कुछ लोग खुद माइनिंग इलीगल माइनिंग करते हैं और नाम आता है क्रशर वालों के ऊपर। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी यहाँ की है उनसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि डीसी साहब एक जिला के हेड होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत रखते हैं जिला के अंदर, कि वो हमारी बात भी ऊपर तक पहुंचाएं। और जो हमारे 2 मिनिस्टर इस खिताए पीर पंचाल में हैं, फॉरेस्ट के भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उनको ये गुजारिश करूंगा कि अपनी ईगो इश्यूज को खत्म करो, ईगो छोड़ के लोगों की फलाह के लिए काम करें। हम लोगों को इतना, आज ये जितने क्रशर ओनर्स आप सामने बैठे हुए हैं लोग, इनके लाखों रुपया इनके ऊपर लाइबिलिटी है बैंकों की, लाखों रुपया, और हजारों की तादाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है इन लोगों ने। आप ये कौन सा एक नया सिस्टम ला के, तभी आपका एक ऑर्डर इशू होता है, फिर कभी कोई ऐसा कुछ बोलना शुरू करता है। अरे भाई, जो पिछले 20 साल से 15 साल से क्रशर काम कर रहे हैं, उनके कौन से कागज आपको चाहिए? आप एक बार वंस फॉर ऑल, हमने बार बार ये कहा है, इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए और इलीगल क्रशर नहीं होने चाहिए, उनको बंद करो। लेकिन आप हमारी डिग्निफाइड जो हमारी लाइवलीहुड है उसके साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? उसको क्यों आप खेल रहे हो? ये मुद्दा सिर्फ जम्मू राजौरी जिले का नहीं है, जम्मू प्रोविंस के तमाम क्रशर एसोसिएशन जो है वो इसके लिए स्ट्राइक पे जाएंगे और जाने वाले हैं। उन्होंने भी कहा है हमें। हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि हमें भी हक है कि इतने करोड़ रुपया, हम आज तमाम लोग ये सोचते हैं कि करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट हमने किसी और इंडस्ट्री में लगाया होता, आज हमने ग्रो किया होता। करोड़ रुपया लगाने के बाद आज हम वहीं के वहीं हैं। इसलिए जिला इंतजामिया से भी हम गुजारिश करेंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हम मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब से कहेंगे कि आप चीफ मिनिस्टर बने हैं यहाँ के रियासत के, आपका काम था लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम लगाना। आपके मंत्रियों का काम था कि लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम लगाओ और उन्हें पूछो कि आपके साथ क्या परेशानी और परेशानी का अजाला करो। आपने तो वही काम शुरू कर दिया जो हम पिछले 20 सालों से हमारे ऊपर अत्याचार होता रहा। तो इसलिए मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहूंगा कि अपने दोनों मिनिस्टर्स की मीटिंग लें और उन्हें बताएं कि जो हमारी परेशानियां क्रशर ओनर की जेन्युइन इश्यूज जो हैं उन इश्यूज को एड्रेस करें, और काम का अफसरों के नाम लेकर कभी एक का कभी दूसरे का गलत इंप्रेशन जाता है, लोगों में मैसेज अच्छा नहीं जाता है कि अगर कोई एक बड़ा आदमी, एक मिनिस्टर लेवल का आदमी आके डीसी को कुछ भला बुरा कहे, डीसी किसी और को अगर कहे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा क्रशर एसोसिएशन के जितने लोग बैठे हैं जिला के, इन तमाम लोगों की यही गुजारिश है कि एक तो हमारे जितने भी मामलात हैं, डीएमओ साहब यहाँ पर हैं या बाकी लोग जितने भी हैं, वो हमारे कंसर्न को एड्रेस करें जो जेन्युइन कंसर्न है। इलीगल हम कोई बात कहेंगे नहीं, ना इलीगल हम कुछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो हमारे जेन्युइन कंसर्न हैं उनको एड्रेस करो। तब तक इन्होंने कहा है कि हम क्रशर की फंक्शनिंग को बंद करने जा रहे हैं। अगर बंद करने जा रहे हैं तो नेचुरली हर चीज़ सफर होगी। तो हमारा ये कहना है कि आप हमारे जो ब्लॉक्स बंद पड़े हैं उनकी इसीज का इशू है, उनको लीगलाइज खोलिए। हमारे जो इंडस्ट्री के डिफंक्ट आपने करके रख दी, जिससे पूरी डेवलपमेंट होनी है, अब उसको आपने डिफंक्ट करके रख दिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से, कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर एक मीटिंग बुलाकर हमारे जो जेन्युइन इशूज हैं उनको एड्रेस करें।